तो छत्तीसगढ़ में एक और तो नक्सलवाद पर करारी चोट पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों पर करारी चोट के बहाने बीजेपी नक्सलवाद को बड़ा मुद्दा बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। क्यों नक्सलवाद चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने पूर्व सरकार पर बड़ा हमला किया है। कोरबा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। तो सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद का उठाया और कहा कि पूर्व की भूपेश सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा देती थी, हमने नक्सलियों का सफाया किया। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहाँ, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। दरअसल नक्सलियों पर कड़ी चोट के बहाने बीजेपी ने नक्सलवाद को मुद्दा बना दिया है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा से लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उसी अंदाज में अमित शाह और जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में कह चुके हैं कि अब की बार मोदी सरकार केंद्र में आई तो 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा। इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से, उनमें भटक चुके लोगों से कि विष्णुदेव जी की सरकार बातचीत चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है। हर हाल में कोई एक नक्सली, कोई 2 नक्सली, कोई छोटा ग्रुप या कोई बड़ा ग्रुप जो भी बात करना चाहे, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहे या किसी मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहे, पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है वो मुख्य धारा में वापस लौटें। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर करारी चोट पड़ी है। एक दिन पहले ही कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर 10 नक्सलियों को एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने ढेर कर दिया था। 15 दिन में 2 बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में हुए हैं। 30 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर और दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता ने नक्सलियों की धमकियों का कड़ा जवाब दिया। यानी कि साफ है, अब छत्तीसगढ़ में भय मुक्त चुनाव हो रहा है। तो दूसरी ओर नक्सलवाद के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार नक्सलियों को पोषित किया, उनका संरक्षण किया, ये किसी से छुपा नहीं है। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही 5 साल में नहीं हुई, लेकिन 100 दिन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी का एक स्पष्ट संदेश रहा नक्सलियों को। अब लोगों को विकास से जोड़ना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में 100 से ज्यादा लगभग नक्सली मारे जा चुके हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने में असफल और नकारा साबित हुई है। बीते 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया था, उसे भी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरा मदद नहीं किया है। और जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब अमित शाह जी और भाजपा नेताओं को नक्सलवाद की याद आ रही है। ये नक्सलवाद को अगर किसी ने बढ़ाया 15 साल में, तो भाजपा की सरकार थी। दरअसल माना जा रहा है कि 15 दिन में 2 बड़े ऑपरेशन के बाद बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और जनता को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों के प्रति सरकार किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतती है। यदि नक्सली हथियार नहीं डालते